तो लगन कुंडली में हम एट लॉर्ड की प्लेसमेंट के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लो किसी जातक का एट लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का जो एट लॉर्ड है किसी अन्य भाव में स्थित होता है। तो यहाँ पे दो प्लेसमेंट को लेकर हम देखेंगे कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले अगर एट हाउस या एट लॉर्ड की बात की जाए तो जितने भी आपकी लाइफ में प्राइवेसी वाली चीज़ें हैं या जितने भी सेक्रेट चीज़ें हैं, चाहे आपको सेक्रेट रूप से धन मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, आपको बिना मेहनत किए कोई अचानक से लाभ हो रहा है, वो सारा एट्थ हाउस से देखा जाएगा। आपके सारे के सारे हिडन रिलेशनशिप, आपके सारी की सारी जो भी कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के सामने आप नहीं लाना चाहते, चाहे आपके विचार हैं, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप है, चाहे आप किसी भी तरीके से कोई भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं किसी से, वो सब। तो एट्थ हाउस बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा डीप है और ये इतना ज़्यादा गहरा है कि यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा प्लैनेट चाहिए एट्थ हाउस में जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट कर सके मेहनत करने के लिए। जो इस वीडियो में मेनली हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का एट लॉर्ड थर्ड हाउस में स्थित होता है और किसी का एट लॉर्ड अगर लगन में स्थित होता है, तो इन दोनों ही प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होगा। देखिए, एट्थ लॉर्ड जो है वो वास्तव में आपके मैरिज के बाद की लाइफ को बताएगा कि आपकी मैरिज कैसी जाएगी, आपके पार्टनर की फैमिली आपको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, या उनके साथ मिलकर भी अगर आप कोई काम करेंगे तो आपको वहाँ पर एक अच्छी स्थिति दिखेगी या नहीं दिखेगी। एट्थ हाउस वास्तव में देखा जाए तो ये दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा है। यहाँ पर आपने बिना कोई मेहनत किए कहीं ना कहीं जो कुछ भी अचानक से अपने जीवन में गेन प्राप्त किए वो सारे देखे जाएं। लेकिन एट्थ हाउस सिर्फ और सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है। कहीं ना कहीं एट्थ हाउस में और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपनी हायर स्टडीज़ या रिसर्च वगैरह को देख सकते हैं, जहाँ पर आप बहुत सारे अन्य ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जो आपकी लाइफ में एकदम गुप्त तरीके से आप सोचते हैं या करते हैं। तो एट्थ हाउस आपके हिडन रिलेशनशिप को भी दिखा सकता है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी दिखा सकता है। साथ साथ में ज़िंदगी में ये जरूरी नहीं है कि आपने अपने इन लॉज से ही सपोर्ट प्राप्त किया या आपने अपने माता पिता से ही धन या संपत्ति हासिल की, बल्कि किसी भी दूसरे व्यक्ति से भी आपको कोई लाभ हो सकता है। तो वो सारा का सारा लाभ जो दूसरों की नज़रों में हिडन है बट वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, वो सारा एट्थ हाउस से देखा जाएगा। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको जो भी फायदा हुआ है, जो भी आपको गेन हुआ है, वो सारा आपका ही है, तो वो भी एट्थ हाउस से देखा जाएगा। अब मान लेते हैं किसी जातक का जैसे एट लॉर्ड थर्ड हाउस में स्थित है। एट लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला गया तो यहां वो अपने से एट्थ में चला गया। वास्तव में अब एट्थ हाउस आपका मजबूत हो जाएगा इससे। एट लॉर्ड के थर्ड हाउस में जाने से अब एट्थ हाउस से संबंधित कार्यों के लिए आप कितना भी मेहनत कर सकेंगे। आपके जो इन लॉज होंगे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाले हों, मोटिवेट करने वाले हों। उनके साथ मिलकर अगर आप कोई काम करें तो हो सकता है उसमें आप बहुत ज़्यादा सफल हों, या कोई भी आप ऐसे रिस्क ले सकते हैं पार्टनरशिप वगैरह करने के लिए उनके साथ। अब क्योंकि जो सेकंड हाउस है यहाँ पर वो आपका एट्थ से बिल्कुल ऑपोजिट है, बट आपके एट्थ हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो आपके सेकंड हाउस को जरूर प्रभावित करेगा। तो एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का जो रोल होगा, उसका जो इंपॉर्टेंस होगा वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एट्थ हाउस का लॉर्ड आपका भले ही थर्ड हाउस में चला गया, लेकिन वो आपके नवम भाव को भी प्रभावित करेगा वहां से, क्योंकि वो अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा आपके नवम भाव पर। तो नवम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो भी आपके एट्थ लॉर्ड को प्रभावित कर रहा है जो आपके थर्ड हाउस में है। इसलिए यहाँ पर थर्ड लॉर्ड की भूमिका भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है और आपके एट्थ लॉर्ड के साथ उसका किस प्रकार का संबंध है, ये आपको देखना होगा अपने चार्ट में। प्रत्येक लगन के हिसाब से जो आपका एट्थ लॉर्ड होगा वो अलग अलग प्रकार के ग्रह होंगे और अलग अलग प्रकार की ही उनकी क्वालिटीज होंगी। मोस्ट ऑफ केसेस में अगर आपका एट्थ लॉर्ड एक बहुत क्रूर ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो वो कभी कभी रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता है। और प्रत्येक प्लैनेट की क्योंकि क्वालिटीज अलग अलग होती हैं तो वो आप में अलग अलग प्रकार का टैलेंट डेवलप करेगा। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का घर है। कम्युनिकेशन का घर होने की वजह से एट्थ हाउस के थ्रू जो भी आप कुछ सीखेंगे, जो भी आप ज्ञान हासिल करेंगे अपने जीवन में, उसको आप दूसरों के सामने अच्छे से ले जा सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो रिसर्च का जो आपका अनुभव है आप दूसरों के सामने साझा कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां बहुत गोपनीय कार्य होते हैं, जहां पर काफ़ी प्राइवेसी होती है, तो उसके बारे में भी आप अनुभव दूसरे लोगों को बता सकते हैं। अब जो थर्ड हाउस है वो वास्तव में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बताता है। और एट्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला गया तो आप एट्थ हाउस के लिए अब कितना भी ज़्यादा रिस्क लेने में सक्षम होंगे। यहाँ अब लेकिन प्लैनेट विशेष का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार का भी कोई भी ग्रह आपका एट्थ लॉर्ड होगा वो वैसा का वैसा प्रभाव ही आपको थर्ड हाउस में देगा।
अब यहाँ थर्ड लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तो आपका जो एट लॉर्ड थर्ड हाउस में गया है, वास्तव में वहाँ वो कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं हो गया है, क्या वो अस्त तो नहीं है, क्या वो किसी अन्य ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है, ये सब आपको चेक करना होगा। अगर मान लो आपका एट लॉर्ड बहुत कंफर्टेबल स्थिति में थर्ड हाउस में बैठा है, तो ये निश्चित है कि आप अब एट्थ हाउस के लिए जितना भी मेहनत करेंगे, जीवन में जितना भी हार्डवर्क करेंगे, वो आपके काफ़ी काम आएगा और उसको आप आगे तक फॉरवर्ड कर सकेंगे, आगे तक लेकर जा सकेंगे, लंबे समय तक आप उसके लिए कहीं ना कहीं एफर्ट कर सकेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नाइन्थ हाउस की भूमिका भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी एट्थ हाउस से संबंधित कार्यों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको भाग्य से भी काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। अब वास्तव में आपके थर्ड हाउस में क्या आपके एट्थ लॉर्ड के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, उस ग्रह का जो प्रभाव होगा वो भी जरूर होगा, तो ये भी आपको चेक करना होगा। वास्तव में अब आपका जो एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में गया है वो आपके नवम भाव को तो प्रभावित करेगा ही हर केस में, चाहे वो सूर्य जैसा ग्रह है, चंद्रमा जैसा ग्रह है, तो भी वो प्रभावित करेगा। लेकिन मान लो अगर वो एक जुपिटर जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है या शनि जैसा ग्रह है, तो वो आपके कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा। तो अब आपको उन भावों पर भी जरूर विचार कर लेना चाहिए और उन भावों में बैठे हुए ग्रहों पर भी विचार कर लेना चाहिए। आपका एट लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना बट ज़्यादातर केसेस में आपके लिए अच्छा ही होगा, और तब और ज़्यादा अच्छा होगा जब आपका एट लॉर्ड कोई बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, जैसे मंगल जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, तब तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अब मान लेते हैं किसी का एट लॉर्ड जैसे लगन में स्थित है, एट लॉर्ड किसी का लगन में स्थित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले तो कि आप अपने लग्नेश को भी जरूर देखें, और वो यहाँ पर अपने से सिक्स्थ में गया है, क्योंकि यहाँ एट से बिल्कुल ऑपोजिट जो भाव है आपका वो सेकंड हाउस है, और आपका एट लॉर्ड अगर लगन में चला गया तो अपने से वो सिक्स्थ में चला गया, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको क्वालिटीज तो देगा एट्थ हाउस से संबंधित। आपको एट्थ हाउस से संबंधित हो सकता है उतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि वो नेचुरली आप में एट्थ हाउस की क्वालिटीज़ को डेवलप करेगा आपकी पर्सनैलिटी में, और आपको वो इतना योग्य बनाएगा कि आप एट्थ हाउस को एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन यहाँ मान लो प्लैनेट आपके लिए सपोर्टिव नहीं है और आपका लग्नेश भी बहुत मजबूत नहीं है चार्ट में, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट कभी कभी करने पड़ सकते हैं। बट जो एट्थ लॉर्ड का लगन में होना है वो आपको बहुत हिडन ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा सडन ऐसी चीज़ें लाइफ में करवा सकता है कभी कभी, जैसे कभी कभी हेल्थ का इशू भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर आपका जब रिकवरी होगा तो रिकवरी भी काफ़ी जल्दी होगा। इसी तरीके से जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटेगा, चाहे आपके रिश्तों को लेके होगा, चाहे अर्निंग्स वगैरह को लेके होगा, वो काफ़ी सडन होगा। अब क्योंकि एट्थ लॉर्ड लगन में चला गया है तो वो अपनी क्वालिटीज़ को आपके लगन में डिपॉजिट करेगा, तो जिस प्रकार का भी वो ग्रह होगा वो वैसे की वैसे ही प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर डालेगा, और साथ साथ में वो एट्थ हाउस की क्वालिटीज़ या एट्थ हाउस के गुण भी आप में डेवलप करेगा। इसलिए मान लो अगर आप रिसर्च बेस्ड कोई काम कर रहे हैं, आप अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, या कोई भी हायर स्टडी अगर आप कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब एट्थ हाउस से संबंधित कार्य करने के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। भले आपका अगर लग्नेश मजबूत नहीं है तो आपको एफर्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, बट कभी कभी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी रहेगी इस प्लेसमेंट की वजह से। अब आपका जो एट्थ लॉर्ड है जो लगन में चला गया, आप ये समझ सकते हैं कि एट्थ हाउस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका पूरे जीवन भर कोई ना कोई लिंक रहेगा, चाहे तो आप मैरिज होने के बाद अपने जीवन में कोई ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अपने बिजनेस वगैरह को लेके, अपनी हेल्थ वगैरह को लेके, या लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करेंगे कभी कभी, या लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी हो, दोनों ही तरीके की स्थितियाँ हो सकती हैं। एट्थ लॉर्ड अगर लगन में आ गया तो दूसरों का माइंड रीड करने में, दूसरों को समझने में, दूसरों को जानने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। एट्थ लॉर्ड का लगन में आना वास्तव में आपके मन को बहुत ज़्यादा डीप बनाएगा, आपकी थिंकिंग को भी बहुत ज़्यादा डीप बनाएगा। अब वो प्लैनेट किस प्रकार का है, जिस प्रकार का भी वो प्लैनेट होगा उसी प्रकार से आपकी प्रवृत्ति बनेगी, क्योंकि अगर प्लैनेट बहुत एग्रेसिव है तो वो आपको काफ़ी एग्रेसिव बनाएगा, काफ़ी तेज़ी से सोचने समझने के लिए प्रवृत्ति देगा। लेकिन अगर प्लैनेट शनि जैसा है, चंद्रमा जैसा है, तो आप थोड़े परेशान भी रह सकते हैं। तो अब मेजरली आप एट्थ हाउस का किस तरीके से यूज़ करेंगे अपने बिजनेस के लिए या अपने किसी भी प्रोफेशन के लिए, ये आपको देखना चाहिए। वास्तव में एट्थ लॉर्ड अगर लगन में ही चला गया है तो ऐसा हो सकता है कभी कभी शायद आप अपने जीवन साथी से उतने ज़्यादा अटैच्ड हो या ना हो, लेकिन आप अपने इन-लॉज से फिर भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे। आपने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनका अपने इन-लॉज के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन होता है अपने जीवन साथी की तुलना में, तो वो जो स्थिति है वो इसी तरीके से बनेगी। अब आपका एट्थ लॉर्ड जो आपके लगन में बैठा है वो आपके कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा,
सप्तम भाव के साथ साथ, तो आपको उन भावों पर भी जरूर विचार कर लेना चाहिए। वास्तव में सप्तम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में, वो भी आपके अष्टमेश को प्रभावित करेगा। और लगन में आपके एट लॉर्ड के साथ क्या कोई ग्रह आपके चार्ट में बैठा है, उस ग्रह को भी आपको देखना होगा। बट ज्यादातर केसेस में तो एट लॉर्ड का लगन में जाना अच्छा ही मानेंगे, पर आपका यहाँ अन्य ग्रहों पर भी स्थिति डिपेंड करेगी। साथ में अगर अब देखा जाए कंपैरिजन के तौर पे, तो कुछ केसेस में एट लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना बहुत ज्यादा बेहतरीन हो सकता है एट लॉर्ड के लगन में जाने के अलावा। लेकिन यहाँ पर एट लॉर्ड का लगन में बैठना उतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बट वास्तव में एट लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना ज्यादा बेटर हो सकता है अगर प्लैनेट बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और अगर आपका थर्ड लॉर्ड भी मजबूत है। इसी तरीके से अगर आपका लग्नेश बहुत मजबूत है, आपके सप्तम में कोई बहुत सपोर्टिव प्लैनेट बैठा है, तब आपका एट लॉर्ड का लगन में जाना भी बहुत बेहतरीन आपके लिए साबित हो सकता है।